सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, 10th क्लास का बोर्ड का पेपर 19 तारीख को है। उसके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। तो ये आपका मॉडल पेपर है जो सीबीएसई ने जारी किया है। तो इसकी जो है हमने 3 वीडियो बना दी है, खंड का, ख और गा की। 4 वीडियो में हम पेपर को इसलिए हल कर रहे हैं क्योंकि आपको जो है ना वीडियो देखने में ऊब ना लगे और आप अच्छे से समझ के पूरा समझ जाएं और पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएँ। जो बच्चे संस्कृत में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी इस वीडियो से 60+ नंबर पा सकते हैं। तो सीधा हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, हमने जो है ना प्रश्न नंबर 11 तक पढ़ा दिया है। इस वीडियो में हम कहाँ से पढ़ेंगे? प्रश्न नंबर 12 से। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं खंड घा के अंतर्गत क्या होता है? पठित अवबोधन। पठित अवबोधन का मतलब क्या है? जो आपकी पुस्तक है सेमुसी द्वितीयो भागा, इस पुस्तक से प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के? 30 नंबर के। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 12 हमें क्या आएगा? गद्यांश आएगा। गद्यांश जानते हो ना, जो आपके कहानी वाले पाठ हैं उसमें से पैसेज आएगा। अब ये देखो ना, ये जो पैसेज आया हुआ है ये किस पाठ का है? जिन बच्चों ने पाठ पढ़ा होगा तुरंत जान जाएंगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो नहीं जान पाएंगे। तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे ये जो पैसेज है, जो आपका पाठ है विचित्रा साक्षी, बंकिम चंद्र चटर्जी वाला पाठ है ना, जिसमें वो मुर्दों को लेकर जाते हैं, उसी पाठ का ये पैसेज है। तो सीधा हम प्रश्न पे आते हैं, क्योंकि पाठ आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो उसके लिए हमने वीडियो बनाई है। यहाँ सीधा प्रश्न पे आते हैं कि प्रश्न कैसे ढूंढना है। तो इसमें भी वही ट्रिक अपनानी है। प्रश्न जो है 3 टाइप के होंगे, एक पदेन उत्तरतः, 2 करने होंगे, आधे आधे नंबर का होगा। पहला प्रश्न है न्यायाधीशम कम दोष भाजनम अमन्यत। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने पहले प्रश्न को ट्रिक बताई थी ना कि क्रियापद पकड़िए, ये वाक्य पकड़िए और पैसेज में घुमाइए कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, और जहाँ पे वाक्य मिल जाए वही इसका उत्तर होगा। तो एक पद में अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं ना तो पूरा वाक्य लिख दे। देखो, न्यायाधीशा कम दोष भाजनम अमन्यत। तो यहाँ पर देखो ना, दोष भाजनम यहाँ मिल गया और यहाँ देखो ना ये लिखा हुआ है। अब इसका उत्तर मान लो आप एक पद में नहीं पकड़ पा रहे हैं तो पूरी लाइन लिख दीजिए तब भी, क्योंकि आधे नंबर का है। आधे नंबर में एग्जामिनर क्या काटेगा? आपको एक आधा नंबर तो दे ही देगा। दोनों लिख देंगे तो 1 नंबर दे देगा। तो एक पद में अगर आप पकड़ पा रहे हैं, चुन पा रहे हैं, सिलेक्शन कर पा रहे हैं तो आप एक पद में लिख दें। तो एक पद में इसका उत्तर क्या होगा? न्यायाधीश ने किसको दोषी माना है? तो इसका हो जाएगा आरक्षिणम। गोला कर दिया है, आप नोट कर लें। बहुत बढ़िया। अगला है आरक्षी चोर अभियोगे तम जन्म कुत्र नीतवान। आरक्षी ने चोरी के अभियोग में उस व्यक्ति को कहाँ ले गया? अब ये लाइन देखो पैसेज में कहाँ पर है? यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो कहाँ ले गया? न्यायालयम। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, न्यायालयम। हमने गोला कर दिया है, आप नोट करते चलें। अगला है न्यायाधीशा आरक्षिणम अभियुक्तम चा किम आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने आरक्षी को और अभियुक्त को क्या लाने का आदेश दिया? अब देखो ना, ये लाइन कहाँ पर है? ये लाइन देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। न्यायाधीशम आरक्षिणम अभियुक्तम चा तम सवम न्यायालयम आनेतुम आदिष्टवान। एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा सवम। क्या हो जाएगा? सवम। तो इस तरह से एक पदेन आप कर लेंगे। बहुत आसान होता है। गलती जहाँ करते हैं वहाँ हम आपको बताएंगे जहाँ ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आखंड के अंतर्गत पूर्ण वाक्य है उभौ कथम न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो। वे दोनों कैसे न्यायालय की ओर गए? अब प्यारे बच्चों देखिए, ये लाइन कहाँ पर है? ये लाइन देखो यहाँ मिल गई ना। ये देखो, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे छोटा सा पेपर में टिक लगाएंगे और कॉपी में नोट कर लेंगे। अगला है कर्मचारी समागत किम निवेदयत। कर्मचारी आकर के क्या निवेदन किया? अब कर्मचारी को ढूंढिए कहाँ पर है। तो कर्मचारी देखो यहाँ मिल गए ना। ये देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको पहचानने में सुविधा हो जाए। ये आपका जो है ना खा वाला प्रश्न है, उसका उत्तर है। तो इस तरह से एक पदेन पूर्ण वाक्य सभी बच्चे फटाफट कर लेते हैं। गलती कहाँ करते हैं? तीसरा प्रश्न बता देते हैं, फिर बताते हैं गलती कहाँ करते हैं। न्यायाधीशा बंकिम चंद्र किम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने क्या सुना?
अब श्रुतवान ये क्रिया देखो कहाँ पर है, तो देखो बच्चों ये कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है श्रुतवान। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो गा वाला प्रश्न है ना उसका उत्तर हो जाएगा। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, एग्जामिनर आपकी गलती कहाँ देखता है, और ये प्रश्न देखने के बाद ही एग्जामिनर समझ जाता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं संस्कृत में। इसमें निर्देशानुसारम यही प्रश्न कठिन होता है, यानी इस पैसेज का यही प्रश्न कठिन होता है, इसी में बच्चे जो है गलती करते हैं। तो इसमें देखो पहला क्या है, अमन्यत इत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यानी जो क्रिया है अमन्यत इसका कर्ता लिखना है। अब बच्चे क्या करते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में भी पूरी लाइन लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर जो है ना पूरा वाक्य नहीं होगा, एक शब्द होगा। और क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो अमन्यत क्रिया है पैसेज में आई हुई है उसका कर्ता क्या है। अब इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे कैसे, इसके लिए आप अमन्यत को ढूंढिए कि पैसेज में कहाँ है। अब अमन्यत कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है। अब इसका सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट इसका हो जाएगा सह। क्या हो जाएगा, सह। तो इसका उत्तर एक शब्द में हो जाएगा सह। अब कोई बच्चा कहे सर जी यहाँ पे तो केवल सा लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे सह लिख दिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे विसर्ग लोप संधि होती है, आपके सिलेबस में है, विसर्ग का लोप हो गया है। अगर आप केवल सा लिख देंगे तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि पैसेज में वही लिखा हुआ है। अब ये सर्वनाम है, इसका उत्तर आप जो है बैंकिम चंद्र भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सर्वनाम है, ये बैंकिम चंद्र के लिए आया हुआ है। तो तीनों उत्तर आप तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अगला क्या है, कर्मचारी समागत किम निवेदयत, कर्मचारी आकर के, अरे ये तो पूर्ण वाक्य है, हम कहाँ थे, यथा निर्देशम में। अगला है पटाच्छादितम इत विशेषण पदस्य विशेष पदम किम, ये पटाच्छादितम जो है ये विशेषण है, इसका विशेष पद ढूंढा जाए, पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, विशेष पद। अब इसके लिए प्यारे बच्चों ये पटाच्छादितम पैसेज में कहाँ है ये ढूंढेंगे। ध्यान देखिए क्या करना है इसमें, तो ये देखो यहाँ पर है पटाच्छादितम। अब इसका विशेष पद क्या आया हुआ, देहम। तो बस इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, देहम। यही एग्जामिनर देखेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। देहम ये कैसा पद है, विशेष पद है, संज्ञा पद है। अगला क्या है, समीपम इत अस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, समीपम का पर्याय पद यानी साइनोनिम्स क्या आया हुआ है। तो समीपम उसके लिए पैसेज में प्यारे बच्चों आया हुआ है निकसा। क्या आया हुआ है, निकसा। क्या आया हुआ है, निकसा। समीपम माने पास में, और उसके लिए पैसेज में क्या आया हुआ है, निकसा। तो आपने देखा प्यारे बच्चों कि ये जो है ना निर्देशम में क्या पूछा गया, सब्जेक्ट पूछा गया, विशेषण विशेष पूछा गया, और पर्याय पद पूछा। अब इसी तरह से जो आपका प्रश्न नंबर 13 होगा ना, वो जो है श्लोक वाले पाठ हैं, उसमें से एक पद्यांश आएगा, एक श्लोक आएगा, और उसमें से आपको प्रश्न करने होंगे। ये भी 3 टाइप के प्रश्न होंगे। तो ये जो श्लोक आया हुआ किस पाठ का है, जो आपको पहला पाठ है शुचि पर्यावरणम, उसी पाठ का है। हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। अत्र किम दुर्वाहम जातम, यहाँ पे क्या कठिन हो गया है, तो यहाँ पे देखो दुर्वाहम अत्र जीवितम जातम, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा जीवितम। अब कोई बच्चा कहे सर जी हम इतने इंटेलिजेंट तो है नहीं जितना आप फटाफट बोलते जा रहे हो, तो क्या करेंगे, अरे इसी लाइन को लिख देंगे। बस एग्जामिनर जहां उत्तर मिलेगा अपना ढूंढ के लिख लेगा, नंबर दे देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप एक पद में नहीं पकड़ पा रहे हैं ना, तो पूरी लाइन लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। अब ये मत करिएगा कि पूरा श्लोक ही लिख डालिए, पूरा श्लोक नहीं, एक लाइन लिखनी है जहां पे उत्तर है उसका। अगला है महानगरे कालाय चक्रम कदा चलती, महानगर में लोहे का चक्का जो है ना कब चलता है। कदा मतलब क्या होता है, कब। तो पैसेज में आया हुआ है ना भैया, क्या आया हुआ है, अनिसम। अनिसम, अनिसम माने क्या होता है, अनिसम माने होता है रात दिन चलता रहता है। आप दिल्ली में रहते हैं या कहीं किस शहर में रहते हैं, तो क्या देखते हैं कि लोहे का पहिया यानी गाड़ी की चक्का हमेशा चलता रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनिसम। अनिसम माने होता है रात दिन। अगला है पर्यावरणम की दिशम भवितव्यम, पर्यावरण कैसा होना चाहिए, तो सबको भैया क्या चाहिए, शुचि पर्यावरणम, इसका उत्तर हो जाएगा शुचि। शुचि माने क्या होता है, स्वच्छ, यानी बिल्कुल क्लीन।
चलिए, इसमें भी पूर्ण वाक्यन का प्रश्न आता है। कालायश्चक्रम किम कुर्वत वक्रम भ्रमति, जो लोहे का पहिया है वो क्या करता हुआ टेढ़ा घूम रहा है, तो क्या कर रहा है, देखिए ना यहाँ पे क्या कर रहा है, मना शोषय तनु पेशयद भरमति सदा वक्रम, यही लाइन आपको उठा के लिख देनी है फटाफट। यानी वो मन को सुखाता है, शरीर को पीसता है। का अस्माकम सरलमस्ति, हमारी सरल कौन है, तो हमारी सरल कौन है, प्रकृति। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, का के स्थान पे आपको प्रकृति लिख देना है और पूरी लाइन वैसे की वैसे लिख देनी है। एक ये तरीका है और दूसरा तरीका क्या है, कोई नहीं, पैसेज से लिखेंगे तो बस लिख देंगे प्रकृतिरेव सरलम, बस हो गया पूरा। चलिए, इसमें भी बच्चे कहाँ गलती करते हैं, जो ई खंड वाला है यथा निर्देशम में क्या पूछा गया है, सर्वदा इत पदस्य पर्याय पदम श्लोका चित्वा लिखत, सर्वदा का पर्याय पद यानी समान अर्थ वाला, तो क्या हो जाएगा सदा। सदा और सर्वदा दोनों का एक ही अर्थ है, एवरी टाइम यानी हमेशा। अगला क्या है, सुकरम, सुकरम का जो है ना विलोम पद श्लोक से चुनकर लिखना है, तो सुकरम माने क्या होता है, जो हम आसानी से कर सकें, वेरी इजी। सुकरम माने क्या होता है, वेरी इजी यानी बहुत आसान। अब इसका विलोम पद श्लोक से चुनकर लिखना है, तो क्या आया हुआ है, दुर्वाहम। क्या आया हुआ है, दुर्वाहम। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है, दुर्दांतई दशनई इत अनयो पदयो विशेषण पदम किम। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे इत अनयो पदयो, कुछ बच्चे इसी का अर्थ नहीं कर पाते हैं कि अनयो पदयो का क्या अर्थ होता है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान देना। दुर्दांतई दशनई इत अनयो पदयो यानी इन दोनों पदों में, कौन दोनों पद, दुर्दांतई और दर्शनई, इन दोनों में विशेषण कौन सा है वो चुनना है। तो विशेषण जानते हैं ना, जिसको आप इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे विशेषण क्या है, दुर्दांतई, ये विशेषण है। आपका उत्तर ये हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में जो आपके सिलेबस में नाटक वाले पाठ हैं यानी नौटंकी वाले यानी संवाद वाले पाठ हैं, उसमें से पैसे जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके पूरे सिलेबस में केवल 2 पाठ हैं नाटक वाले। कौन कौन से, जो आपका तीसरा पाठ है शिशु लालनम, क्या नाम है उसका, शिशु लालनम, राम और लवकुश वाला पाठ है, लालनम, शिशु लालनम। ये वीवीआईपी पाठ है, नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाएं, अभी भी आपके पास टाइम है, पूरे पाठ की वीडियो देख डालें, शिशु लालनम को पढ़ डालें, क्योंकि पिछली बार भी बोर्ड के पेपर में इसी में से पैसा जाया था। और जो अगला नाटक वाला पाठ है वो कौन सा है, वो प्रकृति माता वाला पाठ है, सौहार्दम ही प्रकृति शोभा, उस पाठ से भी पैसेज आ सकता है इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न के लिए 2 पाठ पढ़ने हैं। अब यहाँ पे जो पैसेज आया है विदूषकः कुशलवः रामः यानी राम जी मिल गए, तो कौन सा पाठ है, शिशु लालनम वाला पाठ है। हम सीधा प्रश्न पे आते हैं, कैसे करना है। पहला प्रश्न है, कुशलवयो वंशस्य कर्ता का, कुशलव के वंश के कर्ता कौन है। तो ये देखो ना, राम जी ने पूछा कि आपके वंश के कर्ता कौन है, तो लव ने उत्तर दिया है सहस्त्रदीधिति। तो बस कुछ नहीं करना है भैया, इसमें इसका उत्तर लिख देना है सहस्त्रदीधिति। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। कव अनिच्छाम नाटयतः, कौन अनिच्छा का नाटक करते हैं, कव मतलब कौन, दोनों। अब इसका उत्तर देखो बच्चों कहाँ पे आया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है ना, उभव, उभव कहाँ पे आया हुआ है, उभव अनिच्छाम नाटयतः। ये देखो ना यहाँ पे अनिच्छाम नाटयतः यानी इच्छा नहीं, इच्छा का नाटक करते हैं। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, ध्यान देना, यही गलती करते हैं, कव अनिच्छाम नाटयतः। तो यहाँ पे देखो ये लाइन कहाँ आई, यहाँ आई हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उभव। अब ये उभव मतलब वह दोनों कौन, तो इसका हो जाएगा कुशलवो। दोनों में से कोई एक उत्तर आप लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अगला है कुशलवयोः मार्गम कः निर्देशति। तो इसका उत्तर हो जाएगा विदूषकः, यानी कुशलव को रास्ता कौन दिखा रहा था, विदूषक, क्योंकि ये दोनों विदूषक के साथ ही राम जी के दरबार में आए हुए थे। चलिए, इसके बाद पूर्ण वाक्यन का प्रश्न इसमें भी आएगा। यहाँ पे देखो ना, हिमकरः कस्मात् भावात् पशुपते मस्तके वर्जति। अब यहाँ पे कस्मात् भावात् है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे शिशु लिख देना है। क्या लिख देना है, शिशु, शिशु भावात, यही लिख देना है और पूरी लाइन लिख देंगे।
अब कोई बच्चा कहे सर जी श्लोक पैसेज में कहाँ पर है, देखो बच्चों ये वाक्य जो है ना पैसेज में कहाँ पर है हम आपको दिखाते हैं। पैसेज में भी आप ऐसे ही ढूंढेंगे। ये देखो लिखा ना भगवत शीर्षजनो वयो अनुरोधात गुण महताम अपिलालनीय, तो बस यहाँ पे ये इतना ही लिख देना है, भगवत शीर्षजनो वयो अनुरोधात गुण महताम अपिलालनीय। ये श्लोक की लाइन आपको लिखनी है। अगला क्या है, कुशलवो रामम उपसृत प्रणम चा किम पृच्छतः, कुशलव ने राम के पास पहुंच करके उनको प्रणाम करके क्या बोले। तो ये लाइन देखो कहाँ पर मिलेगी, ये लाइन देखो यहाँ पर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, लिखेंगे कुशलवो रामम उपसृत प्रणम चा अपि कुशलम महाराजस, ये वाक्य आप लिख देंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न क्या है, रामः कथम कुशलवयोः वंश परिचयम पृच्छति, राम जो है कैसे कुशलों का मतलब क्यों पूछते हैं उनके वंश के बारे में। तो देखो बच्चों ये लाइन कहाँ पर आई हुई है, ये देखो रामः के कथन में आई हुई है, यहाँ पे कौतूहलेन। तो बस यही लाइन आप लिख देंगे। अच्छा उत्तर लिखना चाहते हैं ना तो कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको क्या करना है, कथम को हटाना है और इसके स्थान पे आपको लिख देना है कौतूहलेन। क्या लिखना है, कौतूहलेन, कौतूहलेन, बस कौतूहलेन लिख देंगे और पूरी लाइन लिख देंगे। इसमें भी बच्चे गलती कहाँ करते हैं, यथा निर्देशम में ततः परविशितः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो तापसो कुशलवो अत्र कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता कौन है। अब कर्ता ढूंढने के लिए प्यारे बच्चों यानी सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करते हैं, हम जो है क्रिया ढूंढते हैं। तो क्रिया क्या है, परविशतः, प्रथम पुरुष द्विवचन की है, तो इसका जो कर्ता हो जाएगा ना कुशलवो हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, क्या लिख लेना है, कुशलवो, ये इसका उत्तर हो जाएगा कुशलवो। उसके बाद अगला क्या है, समीपम गत्वा, इसका पर्याय पद चुन के लिखना है। तो समीपम गत्वा का अर्थ होता है ना समीप में जा करके, तो उसके लिए पैसेज में आया हुआ है उपसृत, क्या आया हुआ है, उपसृत। अगला है निर्गच्छतः इत पदस्य पर्याय पदम नाटकात् चित्वा लिखत, पर्याय पद यानी विपर्याय पद, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। पर निर्गच्छता का मतलब होता है दो निकल गए, यानी दो लोग निकल गए। इसका विलोम पद तो उसमें आया हुआ है परवेशतः, प्रवेश करते हुए। तो 3 दिए गए होंगे, 2 ही करने होंगे। हमें उम्मीद है ये प्रश्न आप कर लेंगे। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, प्रश्न निर्माण के प्रश्न में, यानी जो 15वां प्रश्न होता है, रेखांकित पदान आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है, जो अंडरलाइन है उसी को हटा देना है। इसके लिए हमने वैसे जब आपका प्री बोर्ड था ना उस समय हमने प्रश्न निर्माण की वीडियो बनाई थी, तो आप उस वीडियो को देखें तो ये प्रश्न निर्माण 100% कर लेंगे। इसके लिए क्या करना होता है, आपको किम शब्द के रूप याद करने होंगे और क्या याद करने होंगे, सप्तकाकार, जिसको संस्कृत में सप्तकाकार कहते हैं और इंग्लिश में WH फैमिली कहते हैं। तो ये आपको याद करने हैं। ये कहाँ मिलेंगे, हमारी जो प्रश्न निर्माण की वीडियो है मिड टर्म की उसमें। उसके बाद अब यहाँ पे देखो ना बनात है, तो बनात यानी पंचमी विभक्ति एक वचन का है, तो इसके स्थान पे आपको क्या लिखना है, कस्मात, क्या लिखना है, कस्मात। या फिर आप कुतः भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कुतः, WH फैमिली का कुतः है। कुतः माने होता है कहाँ से और कस्मात माने भी होता है कहाँ से। अब पूरे वाक्य का अर्थ क्या हो जाएगा, अहम वन जंतु नाम ऊपर आक्रमणम कर्तारम बनात बहिष करिष्यामि, यानी मैं जंगली प्राणियों के ऊपर आक्रमण करके उनको वन से बाहर कर दूंगा। तो प्रश्न क्या होगा, कहाँ से बाहर कर दूंगा, ये हो गया। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगला है माँ निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, तो निज गले यानी अपने गले में, तो इसमें होगा कुत्र, कुत्र माने कहाँ पर, यानी कहाँ पर बांधना है। या फिर आप किम शब्द का रूप लगाएंगे तो कस्मिन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कस्मिन, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। चौरस पाद ध्वनिनः अतिथि पर बुद्धा, यानी चौर के पैर की आवाज से अतिथि जो है ना जग गया। तो प्रश्न क्या बनेगा, कौन जग गया। तो यहाँ पे अतिथि पुल्लिंग का है, प्रथमा एक वचन का है, तो इसके स्थान पे हो जाएगा कहा। अगला है गजः वन्न पशून तुदंतम शुंडेन पोथयित्वा मारयति, शुंडेन आया हुआ है, तो इसके स्थान पे हो जाएगा केन, किसके द्वारा, शुंडेन मतलब सूंड के द्वारा और केन मतलब किसके द्वारा। अगला है विदुषाम
विदुषाम मतलब क्या होता है? विद्वानों का। आचारः प्रथमो धर्मः इत एतद् विदुषाम वचा। आचार यानी जो हमारा व्यवहार है वो हमारा पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का कथन है। तो विदुषाम के स्थान पे हो जाएगा केशाम। केशाम मतलब किसका कथन है। और प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे, प्रश्न निर्माण करने के बाद अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूले, नहीं तो एग्जामिनर आपके 1/2 यानी आधे नंबर काट लेंगे। चलिए, अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 16 अन्वय का। किसका आता है? अन्वय का। श्लोक लिखा होगा, अन्वय भी लिखा होगा, उसमें 4 रिक्त स्थान होंगे, उनको भर के आपको लिखने होंगे। तो बारे बारे बच्चों, अन्वय की बेस्ट ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं। बिना श्लोक जाने, बिना श्लोक का अर्थ जाने आप अन्वय कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, उसका तरीका क्या है? ये इस अन्वय में जो जो पद आपको मिलता जाए उसको यहां से कट करते जाओ। देखो, आश्वास कहां पर आया हुआ है? ये देखो यहां पे मिल गया ना आश्वास, इसको कट कर दिया। पर्वत कुलम, पर्वत कुलम कहाँ पे है? ये देखो ना पर्वत कुलम है, पर्वत कुलम यहाँ पर है ना, उसको भी कट कर दिया। तपन ओषण तपतम, अब देखो ना तपन ओषण तपतम, यहां से यहां तक हमने देख डाला, नहीं मिला, तो बस पहले में क्या भरेंगे? तपन ओषण तपतम, ये भरेंगे नंबर 1 में। मिल गया ना। उसके बाद दूसरी लाइन देखिए, उद्दाम दाव बिधुराड़ी, उद्दाम दाम बिधुराड़ी मिल गया ना। उसके बाद क्या है? चा, चा भी मिल गया। उसके बाद देखो क्या नहीं मिला? तो काननानी नहीं मिला। क्या नहीं मिला? काननानी। अब देखो काननानी यहाँ मंजूषा में है, बिना अर्थ जाने यहाँ पे हमने भर लिया काननानी, 2 हमारे भर गए ना। इस तरह से अगर आप ट्रिक से करेंगे ना तो कर लेंगे, बिना श्लोक जाने, अर्थ जाने, बिना कुछ करे, बस काट पीट के। कैसे? काट पीट के। उसके बाद देखो नाना नदी सतानी, ये देखो ना नाना नदी सतानी, इसको काट दिया। फिर रिक्तो असी, रिक्तो असी भी, रिक्ता असी भी मिल गया। अब क्या नहीं मिला? पूर्णत्वा नहीं मिला। तो यहाँ पे जो 3 नंबर है ना, 3 नंबर में हमारा पूर्णत्वा हो जाएगा। अब जब 3 भर ही लिए तो 1 ही तो बचेगा, वो भी आप भर लेंगे, चौथा अपने आप भर जाएगा। अगर उसको भी काटा लगाएंगे ना, काटा लगाएंगे तो कट जाएगा। देखो ना रिक्ता असी, अब श्री भी है, सयो भी है, अब क्या नहीं है? तो उत्तमा नहीं है, ये उत्तमा यहाँ पे चौथे नंबर पर हो जाएगा। तो अन्य जो है ऐसे काटा लगा करके, आप जैसे काटा लगा के मछली फंसाते नहीं कुछ लोग, तो वैसे भी आप काटा लगा करके अन्य के 4 नंबर अपनी झोली में फंसा लेंगे। चलिए, अब आता है इसी के अथवा के रूप में प्यारे बच्चों होता है भावार्थ का। भावार्थ का मतलब क्या होता है? श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखा होगा, उसमें भी 4 रिक्त स्थान होंगे, और इसमें भरा जाने वाला पद जो है ना वो भी मंजूषा में दिया गया होगा। तो देखो यहाँ पे श्लोक है, विचित्रे खलु संसारे नास्त किंचित निरर्थकम अश्वाचित धावने वीरा भारत वाहने खरा। अब इसका अर्थ आपको आएगा तभी आप भावार्थ कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम आपको कहना चाहेंगे कि भावार्थ से अच्छा क्या होता है? अन्वय, क्योंकि अन्वय में कांटा लगा करके आप कर लेंगे। भावार्थ में, क्योंकि भावार्थ में कुछ अलग से भी शब्द लिखे होते हैं। तो यहाँ पे देखो ना भाव क्या है इसका? अस श्लोकस्य भावा अस्ति यत। अब पहले में क्या भरेंगे? पहले में देखो प्यारे बच्चों क्या भरेंगे? अस्मिन। क्या भरेंगे? अस्मिन, ये नंबर 1 पे आएगा। अस्मिन विचित्र संसारे, इस विचित्र संसार में, किंचित अपि वस्तु निरर्थकम न अस्ति यतः यदा धावनस्य कार्यम भवति, जब दौड़ने का कार्य होता है, तदा प्रयोगः भवति, किसका प्रयोग होता है? घोड़े का, क्योंकि घोड़े दौड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? घोड़े का। परंतु यदा कारम भवति, कौन सा कार्य होता है? भार ढोने का काम होता है, ये नंबर 3 पे आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा। जब ढोने का काम होता है तो किसका प्रयोग होता है? खर का। खर मतलब क्या होता है? गधा, तब गधे का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आवश्यकता आ जाएगी नंबर 4 पे। अब इसमें भी कर लिया आपने। प्रश्न नंबर 17 जो होता है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं। इसमें क्या होगा? घटनाक्रम, जो स्टोरी वाला पार्ट है ना, उसमें से 8 वाक्य लिखे होंगे और वो जो है अलग अलग होंगे। आपको क्या करना होगा? उनको जो है ऊपर नीचे करके, यानी घटना के अनुसार करके लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा कठिन भी होता है, क्योंकि पूरी किताब तो आपको याद है नहीं, पूरा पाठ भी आपको याद नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए प्यारे बच्चों, अगर आपको बिल्कुल एक भी वाक्य क्रम से नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे? सभी वाक्यों को 1-2 को ऊपर नीचे करके लिख देंगे, तब भी आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएगा।
कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर। और छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो हमें 0 नहीं, हमें 2 नंबर से भी काम चला लेना है। तो देखो बच्चों, ये जो वाक्य आए हुए हैं किस पाठ का है? सुरभि मिल गया, इंद्र मिल गए, तो पता चल गया ना ये किस पाठ का है? जननी तुल्य वत्सला वाला पाठ है जो ना, उसी में की है। तो इसमें देखो नंबर 1 पे कौन सा वाक्य आएगा? नंबर 1 पे का वाला वाक्य आएगा। बहून अपत्यान में संतति इत सत्यम, ये सुरभि का कथन है कि यद्यपि मेरी बहुत संतानें हैं, ये सत्य है। नंबर 2 पे आएगा ये जा वाला वाक्य, नंबर 2 पे आपको ये जा वाला वाक्य लिखना है। फिर भी इस पुत्र पर मेरी विशिष्ट स्नेह है, ये भी सुरभि का कथन है। नंबर 3 पे चा वाला वाक्य आएगा। यतो ही अयम अन्यभ्यो दुर्बलः, क्योंकि अन्य बैलों से कमजोर है। नंबर 4 पे आएगा गा वाला वाक्य आएगा नंबर 4 पे। सर्वेषु संतानेषु जननी तुल्य वत्सला एव। नंबर 5 पे आएगा ये छा वाला वाक्य। छा कहाँ है? ये देखो ना, ये आएगा नंबर 5 पे। तथापि दुर्बले सुते मातु अधिका कृपा भवती। नंबर 6 पे आएगा अंगा वाला, ये जो अंगा वाला आएगा 6 नंबर पे आएगा। सुरभि वचनम श्रुत्वा इंद्रस्य हृदयम आदरवत, सुरभि का वचन सुन करके इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया। नंबर 7 पे आएगा ये जो पहला वाक्य है ना, ये आएगा नंबर 7 पे। सहताम असतंत्र, उन्होंने जो है यानी इंद्र ने सुरभि को सांत्वना दी। गच्छ वत्से, हे पुत्री जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ कल्याण होगा। अब एक ही वाक्य बचा हुआ है घा वाला, ये आ जाएगा नंबर 1 पे। तो पेंसिल से या पेन से ही कॉपी में ऐसे नंबरिंग कर लेंगे। फिर जो वाक्य जिस क्रम पर है उसको क्रम से करके लिखना है। नहीं आता है पूरा क्रम से, तब भी आपको पूरे 8 वाक्यों को कॉपी में लिखना है, तभी आप 4 नंबर नहीं तो 2 नंबर तो जरूर प्राप्त करेंगे। तो वैसे प्रश्न कठिन होता है क्योंकि पूरा पाठ तो आपको रट्टा याद नहीं होगा, लेकिन तब भी लिख देंगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 में क्या आता है? प्रश्न आसान होता है, फिर भी बच्चों के कुछ कमेंट आए थे, सर जी ये 18वां प्रश्न हमें समझ में नहीं आता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न में ही क्या लिखा हुआ है? अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखत। प्रसंग अनुकूल यानी जो पाठ का प्रसंग है उसके अनुसार आपको उचित अर्थ यानी उचित अर्थ चुनना है। अर्थ जानते हो ना, जिसको आप इंग्लिश में मीनिंग कहते हो, वही चुनना है। तो निसर्गे, निसर्गे माने होता है प्रकृति में, तो हो जाएगा प्रकृतौ। परहृत, परहृत माने होता है मार करके, तो हो जाएगा ताड़ित्वा। दुर्बले सुते, कमजोर बेटे पर, तो हो जाएगा निर्बले सुते। क्या हो जाएगा? निर्बले, दुर्बले निर्बले। अर्थकार से न यानी धन की कमी के कारण, तो हो जाएगा धना अभावेन। ये जो का वाला वाक्य है ये सही हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है प्यारे बच्चों? सभी पाठों के जो शब्दार्थ हैं, अब शब्दार्थ में कौन सी पुस्तक से याद करेंगे? एनसीईआरटी की पुस्तक से याद करेंगे, क्योंकि जो कैपिटल की पुस्तक है या अन्य पुस्तक है उसमें शब्दार्थ हिंदी में दिया है, लेकिन आपको शब्दार्थ जो है संस्कृत में याद करने हैं। तो फटाफट सरसरी निगाह से देख डालिए, जो आएगा कर लेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने पूरे पेपर हल कर लिया। आपको बेस्ट ऑफ लक। हमें उम्मीद है आप सभी बच्चे 80 में कम से कम 80 नहीं तो 70 प्लस तो लाएंगे ही लाएंगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक एक बार पुनः आप सभी को।